हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम, स्वागत करता हूं। और अभी तक का दोस्तों बहुत बड़ा खबर है। जैसा कि दोस्तों अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं और जीएनएम फर्स्ट ईयर में 21 से 22 में अगर आप एडमिशन लिए हैं तो आपको देखना ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इसमें आपका भी कहीं नाम नहीं आया हो। जी हाँ दोस्तों, आप थंबनेल पर बिल्कुल सही देखे हैं। आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे अगर आपको दोस्तों ये चीज़ें हुआ है और यहाँ पर अगर आप नाम आ चुका है तो आप दोस्तों जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। आपका लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। अगर आप है इस लिस्ट में तो अभी देखिएगा, मैं बताऊंगा कि किन किन कारण से आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, जो कि एक लिस्ट जारी किया गया है यूपी मेडिकल के तरफ, यूपी नर्सिंग काउंसिल के तरफ से जारी किया गया है, जिसमें साफ दोस्तों स्टूडेंट का नाम दिया गया है और वहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इन स्टूडेंट जो है वो एडमिशन नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, कुल 76 स्टूडेंट का नाम है। जी हाँ दोस्तों, कुल 76 स्टूडेंट का नाम है जो 21 से 22 में किसी न किसी कारण से उनको जो है अभी नोटिस दिया गया है सभी कॉलेज को कि इन छात्र जो है 21 से 22 में एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं अगर उनको ये चीज़ें प्रॉब्लम है तो। अब चलिए मैं बता देता हूं, आप सभी यूपी के स्टूडेंट हैं या आसपास के हैं, संपर्क में हैं, तो ये वीडियो शेयर बहुत कीजिएगा, क्योंकि बस लास्ट डेट आपको जो है 30 तक दिया गया है। अगर 30 तक आपका चीज़ नहीं सुधरता है तो आपका फ़ी भी बेकार जाएगा, आपका मेहनत भी बेकार जाएगा। आप 21 से 22 सेशन में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर का। तो जिनका भी एडमिशन किसी प्राइवेट कॉलेज में हुआ है, सरकारी में तो गलत होने का उम्मीद है ही नहीं, अगर प्राइवेट में है और आपका नाम यहाँ पे आ चुका है, लिस्ट में आ चुका है, तो आपको क्या करना चाहिए उससे पहले जान लेते हैं कि किन किन कारणों से जो है इन स्टूडेंटों का लिस्ट जारी किया गया है, आखिर क्या मसला है, क्या चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट, मैं बता दूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपी में एनरोलमेंट हो चुका है, लेकिन इनरोलमेंट इन सभी स्टूडेंट का हो चुका है जिनका लिस्ट जारी किया गया है, इनका भी इनरोलमेंट हो चुका है, लेकिन इनरोलमेंट में समस्या है। समस्या क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो वहाँ पे नर्सिंग काउंसिल के तरफ से, जो यूपी मेडिकल के तरफ से, फैकल्टी के तरफ से जो कॉज दिया गया है, कारण दिया गया है 21 से 22 सेशन के लिए, बैड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, बहुत बुरी खबर है। अगर ये चीज़ आपका क्लियर नहीं होता है तो आपका पैसा, मेहनत, समय सब बेकार जाने वाला है 21 से 22 के लिए। यूपी जीएनएम बैड न्यूज फर्स्ट ईयर, बिल्कुल सही बात है। आईएनसी के मानक को पूरा नहीं करने के कारण दोस्तों बहुत सारे कॉलेज है जो पैसा कमाने के लिए क्या करता है, जिसका 17 के आसपास भी रहता है, 1-2 महीना 4 महीना कम रहता है, उसको एडमिशन कर देता है। बहुत सारे ऐसे दोस्तों वोकेशनल कोर्स है 12th में जिसको दोस्तों अलाउ हेल्थ केयर में नहीं किया जा सकता है। हेल्थ केयर में आईएनसी अलाउ नहीं किया है वैसे वोकेशनल कोर्स को। कॉलेज जानते हुए भी कि इस वोकेशनल कोर्स में स्टूडेंट है, इसका 12th इस वोकेशनल कोर्स से है, इसका एडमिशन नहीं हो सकता है, फिर भी क्या करता है कॉलेज, पैसा कमाने के लिए एडमिशन ले लेता है। तो दोस्तों आज मैं उन सारे चीज़ों को बताऊंगा जिसके चलते रिजेक्ट किया गया है इन सभी स्टूडेंट को और वार्निंग दिया गया है। अगर 30 तारीख तक ठीक नहीं कर पाते हैं तो उनका सारा चीज़ बर्बाद जाएगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अगर यूपी के आपका कोई साथी है, आपका नाम इसमें अगर नहीं है, ठीक है, सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें आपका नाम नहीं है, हो सकता है 76 स्टूडेंट पूरे यूपी में कहीं इसका भी हो सकता है, तो आपको इसको शेयर कर देना है अपने ग्रुप में, जो भी नर्सिंग ग्रुप हो वगैरह हो उसमें इसको शेयर कर देना है, क्योंकि अगर एक बच्चे का भला हो जाता है दोस्तों, सही हो जाता है, तो आपको ऊपर बहुत बड़ा दोस्तों उपकार होगा। तो चलिए मैं क्योंकि आपको YouTube पर वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा, कोई नहीं बनाता है, फालतू का वीडियो सब समझता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 76 स्टूडेंट का जीवन कहा जाए तो ये अधेर में फंस चुका है। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे जो पहला कारण है दोस्तों, जो कारण है जो स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया है, सबसे पहला कारण है कि कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट के नाम, फादर नेम, मदर नेम, डिफरेंट नेम इन 10th एंड 12th। फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, पहला जो रीज़न है या तो स्टूडेंट का नाम गलत है, ये रीज़न है, या स्टूडेंट का नाम अगर सही है तो 10th में कुछ और है उसका और 12th में कुछ और है, इस वजह से रिजेक्ट है। उसके बाद उसका फादर का नाम मिसमैच है, मतलब 10th में कुछ और है, 12th में कुछ और है। मदर का भी नाम 10th में कुछ और है, 12th में कुछ और है, मतलब समान नहीं होने के कारण जो है ये पहला कारण है कि यहाँ पे स्टूडेंट को रिजेक्ट लिस्ट में दिया गया है। नेक्स्ट कारण है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जो है, कभी डेट ऑफ बर्थ जो है 10th में कुछ और है और 12th में कुछ और है, तो ये भी कारण है जो कि यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है नर्सिंग काउंसिल के तरफ से।
तो ये चीज़ें हो गया। नेक्स्ट जो कारण है डॉक्यूमेंट नोट अपलोडेड, क्लियर नोट अपलोडेड। दोस्तों बहुत सारा ऐसा कारण है जहाँ पे 10th या 12th का जो है मार्कशीट नहीं अपलोड किया गया है, या वो अपलोड किया गया है तो वो क्लियर रूप में नहीं अपलोड किया गया है। तो ये कारण से जिनका रुका हुआ है तो ये बताया गया है। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोस्तों वेबसाइट का क्या किए हैं, कॉपी डाल चुके हैं, उनका मार्कशीट नहीं आया था 12th का, तो वो क्या किए हैं, मार्कशीट का जो है वेबसाइट से जो डाउनलोड होता है उसके कॉपी को एडमिशन में लगा दिए हैं, और वही क्या किया है, कॉलेज भी वही दे दिया है इनरोलमेंट में, तो इसलिए रिजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है वोकेशनल कोर्स। दोस्तों कुछ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंसे हैं कि उनका वोकेशनल कोर्स ऐसा है जो कि दोस्तों हेल्थ केयर में इसको क्या किया जाता है, हेल्थ केयर के स्ट्रीम में नहीं है। जैसे आर्ट, साइंस, बायोलॉजी, ये सब जो दोस्तों है हेल्थ में सम्मिलित है, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रीम हैं जो कि हेल्थ केयर में सम्मिलित नहीं है, उस कारण से दोस्तों रिजेक्ट किया गया है। उसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट नोट ऑप्टेड या लेस दैन 45%। दोस्तों अब किसी का दोस्तों इंग्लिश जो है 12th में है ही नहीं, तो इसके लिए भी इसको क्या किया गया है, रिजेक्ट किया गया है। या किसी का है तो 45% से कम नंबर है, तो ये सब INC का दोस्तों रूल है कि इतना चाहिए, इसलिए दोस्तों यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को रिजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है कि इंटरमीडिएट मार्क्स लेस दैन 40%। दोस्तों ये कुछ स्टूडेंट उस लिस्ट में ऐसे हैं जिनका 40% से कम नंबर है, उनको यहाँ पे रिजेक्ट किया गया है। उसके बाद है दोस्तों कि इंटरमीडिएट बोर्ड इज नॉट वैलिड। दोस्तों कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इंटरमीडिएट जो बोर्ड से किए हैं वही दोस्तों वैलिड नहीं है। मतलब दोस्तों कौन कौन सा बोर्ड है समझ में नहीं आता है, और दोस्तों वैलिड ही नहीं है, इंटरमीडिएट बोर्ड ही वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों अंडर एज 70 ईयर्स नोट कंप्लीटेड। दोस्तों कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एज 17 वर्ष नहीं पूरा है, जैसे INC का दोस्तों रूल रेगुलेशन में है कि कम से कम 17 वर्ष होगा तभी आप GNM में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इतना सारा कारण के साथ वहाँ पे कैंडिडेट का नाम भी लिस्ट में दिया गया है। लिस्ट दोस्तों आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा PDF का, आप लोग डाउनलोड करके और देख सकते हैं कि आपका नाम उसमें है कि नहीं है। ये दोस्तों 76 के स्टूडेंट में हो सकता है आपका भी नाम हो, तो इसलिए डाउनलोड कीजिए, देखिए अगर आपका नाम नहीं है तो बहुत अच्छा है, तो फिर आप अगले फॉरवर्ड कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों पूरे यूपी में 76 स्टूडेंट का जो दोस्तों फर्स्ट ईयर में अधेर में लटक गया है जीवन। अब दोस्तों अब इसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन यही दिया गया है नर्सिंग काउंसिल यूपी के तरफ से कि 30 तारीख तक सभी कॉलेज जिस कॉलेज के स्टूडेंट जितना कॉलेज को अभी रिजेक्ट में रखा गया है, पेंडिंग में रखा गया है, उनका क्लियरिफाई करें, 30 तक क्लियरिफाई करें। जिनका डॉक्यूमेंट अपलोड के कारण अलग पेंडिंग में कर दिया गया है उनका डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हैं तो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 40% से कम मार्क्स है, तो उनका कुछ हो ही नहीं सकता है। दोस्तों 40% नंबर तो बढ़ा तो नहीं देगा, तो इसलिए उसका कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उसको बढ़िया होगा कि जो इसका 40% से कम है वो अपना पैसा रिटर्न कॉलेज से ले ले। नेक्स्ट है कि दोस्तों कुछ ऐसे हैं जिनका 17 वर्ष से कम एज का है, तो दोस्तों उनको भी पैसा ले लेना चाहिए, क्योंकि उनका 17 वर्ष पूरा ही नहीं है तो एडमिशन होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, एक खिलाफ हो जाएगा INC के रूल का, तो इसलिए है। उसके बाद इंटरमीडिएट बोर्ड ही वैलिड नहीं है, तो दोस्तों इसमें हो सकता है कि डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हो, तो ये डॉक्यूमेंट दे तो हो सकता है बोर्ड सुधर जाए, लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ें था 2 हम बता दिए कि इसका कुछ नहीं हो सकता है। जिसका वैलिड जिसका जो मार्कशीट है या जो भी डॉक्यूमेंट कॉपी वाला दिया है वो ओरिजिनल देंगे तो वो अपलोड हो जाएगा, तो उनका सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो वोकेशनल कोर्स से इंटर किए हैं और वो वोकेशनल कोर्स हेल्थ केयर के लिए जो है अवेलेबल नहीं है, तो फिर उनका भी कुछ नहीं हो सकता है। और ये वोकेशनल कोर्स वाला में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का नाम दिया गया है, 10-15 नाम, 10 नाम इस वोकेशनल कोर्स वाला में दिया गया है, जिसके कारण से पेंडिंग में स्टूडेंट है। तो इन सारे स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपना पैसा वापस ले ले, इनको GNM होने वाला नहीं है। जिनका इंग्लिश में नंबर ही नहीं है या नंबर कम है, जो उनको चाहिए उससे कम है, तो उनको भी कुछ नहीं हो सकता है, उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा।
जिनका अपलोड नहीं है वो तो अपलोड कर देंगे तो हो जाएगा। अब जिनका फादर मदर ये सब का नाम दोस्तों मिसमैच है तो उनको क्लियरिफाई करना होगा कि मेरा ए है, उनको कुछ करना पड़ेगा प्रोसेस। तो उनका सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर रीजन दिया गया है उसमें दोस्तों आपका कुछ नहीं हो सकता है। बस आप अपने कॉलेज से बात कीजिए और जो भी पैसा रिटर्न करने हैं कर लीजिए, क्योंकि अगर 17 वर्ष से कम है तो कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं होगा एडमिशन। इंटर में अगर 40% से कम मार्क्स है तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब आईएनसी का रेगुलेशन है। अगर एडमिशन ले लेगा तो ये रूल के खिलाफ हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंग्लिश में अगर कम नंबर है या इंग्लिश है ये नहीं है आपके सब्जेक्ट में तो भी एडमिशन नहीं होगा। वोकेशनल कोर्स में है जो कि हेल्थ वाला इसको मान्य नहीं करता है ऐसे वोकेशनल कोर्स को, तो दोस्तों इसमें भी आपका नहीं हो पाएगा। आप वेबसाइट से कॉपी करके डाले हैं जो रिजल्ट वाला आता है तो आप ओरिजिनल डाल दीजिएगा, दे दीजिएगा कॉलेज में, 30 तक डालना है, अपलोड करना है तो कर देगा। डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है या क्लियर नहीं है तो अच्छा दीजिएगा, कर देगा, हो जाएगा आपका। डेट ऑफ बर्थ में क्लियर सही नहीं है तो इसको क्लियरिफाई करना पड़ेगा आपको, या जो कॉलेज है उसको करना पड़ेगा, तो कुछ हो सकता है वरना नहीं हो पाएगा। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं ये लेकर आया हूँ। शेयर कर दीजिए धड़ाधड़, पूरे यूपी के जितने भी कॉलेज है, जितने भी दोस्तों नर्सिंग ग्रुप चलता है उसमें इसको धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए, ताकि बच्चे को 30 से पहले जानकारी मिल जाए और चीज़ें को सही जितना हो सकता है कर ले। वरना दोस्तों वही है बाद में अगर आप वीडियो देखेंगे या बाद में आप उनको वीडियो भेजिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि 30 के बाद क्लोज कर देगा, 30 का एग्ज़ाम का शेड्यूल भी आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हैं हम बताना चाहे हैं स्टूडेंट के फेवर के लिए। बाद बाकी आपका काम है, आप फैलाते हैं वीडियो को या नहीं फैलाते हैं, या आप कितना दूसरे को हेल्प करते हैं। आपका नाम अगर इस लिस्ट में नहीं है तो ठीक है, आप दूसरे के लिए कितना सोचते हैं ये आपको शेयर करने से ही पता चलेगा। तो दोस्तों लिस्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक है PDF का, डाउनलोड कीजिए और देखिए कि क्या आपका भी इसमें किस कारण से नाम रिजेक्ट है या पेंडिंग में है। तो आपका लिस्ट में नाम दिया गया है, इनरोलमेंट के साथ में दिया गया है। तो दोस्तों अगर सही हो जाता है तो एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, सही नहीं होता है तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, मतलब आपका सब चीज़ गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।